हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाने वाला है, लेकिन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को। इसके नीचे आगे 5 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? अल्फा लिमिटेड इज ए प्रोड्यूसर ऑफ टॉफ़ी एंड इट यूज्ड टू सेल टॉफ़ी थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर ऑन ए कंडीशन that on selling the stock of every 50 toffee he will get 100 as commission. The distributor is responsible to sell all these toffee to a retailer. If he make a toffee at a price which is 30% above the production cost, जो कि cost price है, and allow a discount y, he sell total of X toffees which is a 40% less than the total received stock by him. Total production price of whole stock of toffee received by him to sell to retailer is 78,000 and the commission received by distributor is 700 and he made a profit of 14,000 on selling the toffee. तो यहाँ पे दोस्तों हमें सबसे पहले तो उसका जो कमीशन है, आप ये सेकंड लास्ट लाइन देख सकते हो, उसका जो कमीशन है वो है 700 रुपये कमीशन हुआ। और अगर आप इसी क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन को पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ कि अगर 50 टॉफ़ी बेच रहा है तो उसको 100 रुपये कमीशन हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? उसने, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली आ जाएगा कि उसने कितना टॉफ़ी बेचा है, क्योंकि 50 टॉफ़ी बेचने पे उसको 100 रुपये कमीशन है और उसने कितना बेचा है? 700। तो उसका जो कमीशन है वो है 700 टोटल कमीशन है। 50 टॉफ़ी पे उसको अगर 100 रुपये कमीशन मिल रहा है उसको, तो वो 50 टॉफ़ी बेच रहा है। और अगर उसको 1 रुपये कमीशन मिलेगा तो वो 50 ओवर 100, लेकिन उसे कमीशन कितना मिल रहा है? 700। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया कि उसने टोटल 350 टॉफ़ी बेची है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि वो 50 टॉफ़ी बेच रहा है तो उसको 100 रुपये मिल रहा है, मतलब डबल हो रहा है। 50 का डबल 100, और उधर उसने कितना कमीशन मिला उसको? 700। तो 700 का हाफ कितना हो गया? 350। तो उसने यहाँ पे लिख लेते हैं, जो टोटल जो सेल किया उसने, कितने टॉफ़ी का सेल किया उसने? 350 का। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि वो सेल कुछ अलग कर रहा है। सेल कर रहा है 350 का, रिसीव कुछ और कर रहा है। जो रिसीविंग का कॉस्ट आ रहा है वो अलग है, मतलब ज़्यादा रिसीव कर रहा है, सेल कम कर रहा है, ऐसे करके। तो इन सब चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अभी नेक्स्ट क्या है देखते हैं। उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे जो 40% लेस उसने जो सेल की है, ही सेल टोटल ऑफ एक्स टॉफ़ीज़ विच इज़ 40% लेस दैन द टोटल रिसीव्ड स्टॉक बाय हिम। तो उसने जो स्टॉक रिसीव किया उससे 40 कम टॉफ़ी उसने बेचा है। तो उसने बेचा कितना? हमने ऑलरेडी निकाल लिया 350, तो उसने बेचा है। लेकिन ये बोल रहा है जो बेचा है वो 40 कम है टोटल जो उसने रिसीव किया है। तो यहाँ से हमें निकल आएगा कि टोटल रिसीव्ड कितना हुआ उसका? 350। ये तो उसने सेल किया, और ये साथ में बोल रहा है कि 40 कम रिसीव किया, तो मतलब इसमें 40 और ऐड हो जाएंगे। जो रिसीव किया उससे 40 कम उसने बेचा है। तो अगर उसने 390, यहाँ पे 390 आ जाता है। अगर 390 उसने रिसीव की है तभी तो 40 कम बेचा है, मतलब 350 बेचा है उसने। तो टोटल रिसीव कितना हो गया उसका? 390 हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट बोल रहा टोटल प्रोडक्शन प्राइस ऑफ वूल। एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन में सीपी निकालना है, एक टॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस होता है, जो कि एमआरपी निकालना है एक टॉफ़ी का, जो कि इन्होंने जो फर्स्ट लाइन में यहाँ पे स्टार्टिंग में बोल रखा है कि जो एमआरपी है वो कितना 30% ज़्यादा कॉस्ट प्राइस का ले रहा है।
तो CP निकलेगा, उसी के बाद तो MRP निकलेगा। अगर MRP निकल जाएगा तो हम उसका प्रॉफिट देख लेते हैं। यहाँ पे 14,000 का प्रॉफिट है, तो वहाँ से हमारा SP निकल आएगा। तो SP होता है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP। ये तीनों हमें निकालने हैं। ये तीनों निकाल लेंगे तो जो इसका इन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ वाई क्या है यहाँ पे जो उसने डिस्काउंट दिया है। तो ऐसे करके हम ये अपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने कितना क्या निकाले कि उसने टोटल जो रिसीव किया है, टॉफ़ी जो टोटल रिसीव किया है, और ये क्या बोला, टोटल प्रोडक्शन प्राइस ऑफ बुल स्टॉक ऑफ टॉफ़ीज़ रिसीव्ड। तो प्रोडक्शन प्राइस मतलब जो उसको बनाने में जो खर्चा आया, मतलब कॉस्ट प्राइस, टोटल की बात चल रही है यहाँ पे। जो टोटल उसने रिसीव किया, उसने रिसीव कितने किए, 390। 350 उसने सेल किए, 390 उसने रिसीव किए। इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे उसने जो 78,000 प्रोडक्शन प्राइस है, कितने का, टोटल का, तो एक टॉफ़ी का निकल आएगा। टोटल कितना है, 390 का 78,000 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर 78,000 को हम डिवाइड करते हैं 3,390 से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 200 आ गया। ये 200 के आगे हमारे पास CP कॉस्ट प्राइस कितना, एक टॉफ़ी का जो कॉस्ट प्राइस है जो वो हमारे पास आ गया यहाँ पे 200। तो कॉस्ट प्राइस आ गया, तो हम अभी MRP निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि उसने 30% ज़्यादा मार्क कर दिया, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 30% ज़्यादा लगा दिया MRP। तो 200 का 30% निकाल लेते हैं, तो वो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, MRP आ जाएगा। तो 200 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 100, आप देख सकते हैं 260 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास MRP ये भी एक का है दोस्तों। यहाँ पे अभी एक की कहानी चल रही है, एक टॉफ़ी की। एक टॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस 200 है, एक टॉफ़ी का MRP है 260। अभी वो क्या दे रहा है, इन पे डिस्काउंट भी दे रहा है, लेकिन उससे पहले हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे दोस्तों, सेलिंग प्राइस निकालेंगे प्रॉफिट से। प्रॉफिट है 14,000 का उसको, तो जो प्रॉफिट होता है वो होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट है, तो हम यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जो SP होता है सेलिंग प्राइस, वो क्या होता है दोस्तों, वो बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। जितना उसका खर्चा आया प्लस उसको जो प्रॉफिट हुआ वो हो जाता है उसका सेलिंग प्राइस। तो हम यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, लेकिन जो प्रॉफिट है 14,000 का प्रॉफिट है, वो टोटल के ऊपर बताया गया इन्होंने। तो वहाँ से हमें एक टॉफ़ी का प्रॉफिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल टॉफ़ी कितना है जो सेल हुआ, 350 हुआ है। ये जो इनका जो कॉस्ट प्राइस था एक टॉफ़ी का, वो कितना था, एक टॉफ़ी का जो कॉस्ट प्राइस था वो था 200। उसने 350 टॉफ़ी सेल की है, एक टॉफ़ी का प्राइस था 200 रुपये, तो उसने 70,000 का टॉफ़ी बेच दिया। प्लस उसका प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पे उसका प्रॉफिट हुआ 14,000 का। तो 14,000 का प्रॉफिट हुआ, और CP आप अगर ऊपर SP = CP प्लस प्रॉफिट, तो CP टोटल निकाल लिया हमने। यहाँ पे 350 टॉफ़ी है टोटल, एक टॉफ़ी का 200 है, तो प्लस प्रॉफिट कर दिया इसमें, तो 84,000 उसका जो SP आ गया, टोटल का आया ये SP। तो हमें तो चाहिए एक का, तो 84,000 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं किससे, कितना टॉफ़ी बेचा उसने, 350 बेचा है, तो एक टॉफ़ी का जो SP आ जाता है 240। SP कितना आ गया, 240। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास CP आ गया एक टॉफ़ी का, MRP आ गया एक टॉफ़ी का, और SP आ गया एक टॉफ़ी का। तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर है।
अभी बात करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ वाई। वाई क्या है, यहाँ पे डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट क्या होता है दोस्तों, एमआरपी जो रिटर्न प्राइस रहता है उससे कितना कम में उसने बेचा है, मतलब एसपी, एमआरपी माइनस एसपी। तो एमआरपी कितना यहाँ पे, एमआरपी है यहाँ पे 260 और एसपी है 240। तो कितना हो गया, 260 माइनस 240, तो 20 रुपये उसने कम करके बेचा है। लेकिन इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, परसेंटेज जो वाई है वो परसेंटेज में है, डिस्काउंट परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालनी यहाँ पे हमें। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे दोस्तों, जो 260 की वैल्यू है, 260 है वो है 100% के बराबर। अगर वो 260 का बेचता मतलब वो 100% पे ही उसको प्रोडक्ट को बेचता, कोई डिस्काउंट नहीं देता। तो 260 हो गया उसका 100% के बराबर, और एक हो जाएगा 100/260, और वो कितने का बेच रहा है, 240 का। तो 92.3076 वो इतने में, इतने परसेंट में उसको बेच रहा है। तो डिस्काउंट कितना दिया उसने जो डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया, अगर वो 100% था उसका जो 260 का वैल्यू था, लेकिन उसने 92% पे बेचा उसको। तो जो डिस्काउंट होगा ये 100 में से माइनस कर देंगे, 92.3076 ये हमने माइनस कर दिया, तो ये आ जाता है 7.6। जहाँ फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9/13, सॉरी 9/13। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेम ही है। तो हमारा यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो था वो सॉल्व हो गया। ये कीमत किसका था, ये था वाई का। वाई क्या है हमारा, प्रॉफिट। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ वाई रेशो एक्स प्लस 40। तो x कितना है यहाँ पे, आप क्वेश्चन में देखो तो एक्स टॉफीज ही सेल टोटल एक्स टॉफ़ी उसने टोटल सेल किया, मतलब 350। तो 350 सेल किया उसने, प्लस कितना बोला इन्होंने, 40। तो 390 हो गया। तो यहाँ पे हमें ये रेशो पता करना है इसका। तो ये जो हमने ये जो y का कीमत निकाला है 7 9/13, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 7 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस 9 करोगे, तो ये आ जाता है 100/13 100/13 है। और ये आ गया 390 आ गया, 350 प्लस 340, और यहीं पे डिवाइडेड 390, और इसको कट करोगे, अगर आप 100 का 0 390 की 0 के साथ कट हो जाएगा एक, तो ये बच जाएगा 10/13 को 39 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाता है 507। तो 10/507 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। सिंपल था दोस्तों, y का वैल्यू डाल दिया हमने, x का वैल्यू डाल दिया, उसमें 40 प्लस कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया, और जो रेशो बचा वो बचा हमारे पास 10/507। अभी बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्या है, इंस्टेड ऑफ वाई डिस्ट्रीब्यूटर अलो 10% डिस्काउंट ऑन 1 टॉफ़ी, देन परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। और ये बोलेंगे वो वाई की जगह पे जो वाई डिस्काउंट दे रहा है, वाई कितना दे रहा था, 7.9/13 दे रहा था। अगर वो वाई की जगह पे 10% डिस्काउंट दे तो क्या है उसका परसेंटेज, देन परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, उसको जो प्रॉफिट हुआ वो हमें पता करना है। तो डिस्काउंट दे रहा है अभी वो 10% का, जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किसके ऊपर होता है दोस्तों, एमआरपी के ऊपर। तो एमआरपी कितना है, 260 है,
उसके ऊपर उसने कितना 10% का डिस्काउंट दे दिया। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि 100 रुपये के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट है, तो मेरा कहने का मतलब मैं आपको उसको 90 रुपये में बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे 260 का 90% निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय 100, तो 234। ये जो 234 हो गया, 234 में हम उसको अभी जो नया वाला डिस्काउंट है 10% वाला, तो 234 में ये बेचा जा रहा है। ये तो 234 क्या हो गया, उसका एसपी हो गया। एसपी कितना हो गया 230। अभी इस एसपी को ऊपर वाला एसपी के साथ कंफ्यूज मत होना, ऊपर वाला अलग है और ये वाला अभी 10% की कहानी चल रही है, तो उसका ये 234 एसपी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एसपी है हमारे पास और हमारे पास सीपी है ऑलरेडी। सीपी तो हम वही मान के चलेंगे जो स्टार्टिंग से चला आ रहा है। सीपी कितना है हमारा 200 है और एसपी आ गया 234। तो जो यहाँ पे जो हमारा ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, अगर टोटल प्रॉफिट निकालना होता तो 234 में से 200 माइनस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 200 को हम 100% मान के चलेंगे कि अगर 200 का बेचता तो 100% प्रॉफिट भी मतलब बिकता। लेकिन अभी हमारा कितने में बिक रहा है, 234 में बिक रहा है। तो 200 इजिकल टू 100 1 हो जाएगा, 100/200 और हमें पता कितने का करना है 234 का, तो 117 आ जाता है हमारा यहाँ पे। तो हमने 200 को माना था 100% के बराबर और 234 का निकाला हमने तो 117 आ गया। तो हम यहाँ पे 117 में से माइनस कर देंगे जो हमने 100% माना था 200 वाले को, तो कितना ज़्यादा हुआ 100 में से, ये 17% ज़्यादा हुआ। तो 17% यहाँ पे इसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, इफ़ कंपनी एडेड गिवन कमीशन इन कॉस्ट प्राइस एंड ही गिव stock of X plus 450 toffee to another distributor who sold all stock, then find the new cost price of one toffee। तो यहाँ पे दोस्तों एक टॉफ़ी का नया वाला कॉस्ट प्राइस पता करना है और ये क्या बोल रहे हैं कि अगर वो जो कमीशन दे रहा है उसको कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दें। तो दोस्तों इसमें थोड़ा ये कंफ्यूज कर रखा है इन्होंने, ये जो X plus 450 लाइन टॉफ़ी, इनका इसमें कोई वो रोल नहीं है, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। सिंपली वो क्या बोल रहा है कि जो कमीशन है, जो एक टॉफ़ी पे कमीशन मिल रहा है उसको कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दो। और लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द न्यू कॉस्ट प्राइस। तो सिंपल है दोस्तों, जो कॉस्ट प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस कितना 200 है, उसमें हम कमीशन ऐड कर देंगे तो नया वाला कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो CP है इसका 200 हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक और फिर से, CP है 200। अभी कमीशन क्या है दोस्तों, कमीशन है उसका, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो है 50 टॉफ़ी के ऊपर 100 रुपये कमीशन है। तो 100 रुपया दिया जा रहा है यहाँ पे 50 टॉफ़ी के ऊपर। तो एक टॉफ़ी के ऊपर कितना हो जाएगा, 100/50 हो जाएगा, तो 2 रुपये एक टॉफ़ी के ऊपर कमीशन हो जाएगा। 100 रुपया दिया जा रहा है 50 टॉफ़ी के ऊपर, 50 टॉफ़ी के ऊपर 100 रुपये दिया जा रहा है कमीशन, तो एक टॉफ़ी के ऊपर कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 200 है, तो 200 प्लस जो अभी कमीशन ऐड कर दिया हमने, तो इस क्वेश्चन का आंसर 202 आ जाता है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज करने में यहाँ पे X plus 450 दिया हुआ है, जो कि स्टॉक वगैरह दे रहा है, उससे हमें मतलब, हमें इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा कि नया वाला कॉस्ट प्राइस कितना, एक टॉफ़ी का पूछा है वो भी। अगर ये सभी टॉफ़ी का पूछते तो अभी ये यूज़ में लेते हम। तो अभी उन्होंने एक ही टॉफ़ी का पूछा, तो हमने जस्ट एक टॉफ़ी का, जो एक टॉफ़ी पे कमीशन मिल रहा था, उसको कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दिया। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ डिस्ट्रीब्यूटर अलो टू सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, जो पहले वैल्यू था उसके ऊपर डिस्काउंट दिया, फिर जो नया वाला वैल्यू आया उसके ऊपर फिर से डिस्काउंट दिया, उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट।
क्या बोला, इफ़ डिस्ट्रीब्यूटर अलाउड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% एंड 12.5% ऑन मार्केट प्राइस देन फाइंड द प्रॉफिट मेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर ऑन सेलिंग ऑफ वन टॉफ़ी। एक टॉफ़ी बेचने पे उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछी जा रही, जस्ट अमाउंट पूछी जा रही है, कितना अमाउंट का प्रॉफिट होएगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, ये जो डिस्काउंट दे रहा है कितना दे रहा है, 5% दे रहा है। तो जो डिस्काउंट होता है वो होता है हमेशा MRP के ऊपर। तो MRP है कितना, 260 है MRP 260 है। इसका कितने परसेंट डिस्काउंट दिया उसने, 5%। 5% डिस्काउंट मतलब वही बात होगी दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि कोई चीज़ 100 रुपये की है, मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा, मतलब मैं आपको वो 95 रुपये में दूंगा। तो वही ये 5% डिस्काउंट है, तो परसेंट निकालना, तो 95 डिवाइडेड बाय 100, तो 247 का यहाँ पे 5% डिस्काउंट का जो वैल्यू आ जाता है किसका, 260 का 247 आ जाता है। लेकिन वो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, फिर बोला 12.5% डिस्काउंट। तो 247 का अभी हमें 12.5% डिस्काउंट निकालना है। 12.5 मतलब कितना हुआ दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 87.5। 100 में से माइनस करोगे, जैसे हमने ऊपर 100 में से 5 माइनस किया था तो 95 आ गया था। अभी 12.5 माइनस करोगे 100 में से तो आपका आ जाएगा 87.5। तो 87.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास नया वाला वैल्यू आया था 216। तो 216 में अभी वो बेच रहा है एक टॉफ़ी, ठीक है। 216.125 में एक, इसका जो SP आ गया, ये हमारे पास आ गया SP, सेलिंग प्राइस आ गया, ऊपर था CP, उस पर डिस्काउंट दिया तो इतने में बेचा, 216.125 में बेचा, ये आ गया हमारे पास SP आ गया। तो अभी हमें क्या पता करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें डिस्काउंट पता करना है, प्रॉफिट पता करना है। तो जो प्रॉफिट होता है हमारा वो होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दिया जाए अगर कॉस्ट प्राइस है। हमें 100 रुपये की चीज़ हमने बनाई है, हमने 120 में बेची है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, हम जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, 120 में से 100 रुपये माइनस कर देंगे तो 20 रुपये प्रॉफिट हुआ। सेम वैसे हम यहाँ पे करेंगे। हमारा जो SP है वो कितना है, 216.125, और CP कितना है, CP हमारा 200 है, कॉस्ट हमें 200 की पड़ी, हमने 216.125 की बेची है। तो एक टॉफ़ी के ऊपर हमें कितना फ़ायदा हुआ, 16.125। जो एक ही टॉफ़ी का इन्होंने पूछा था क्वेश्चन में, तो एक टॉफ़ी का 16.125 जो इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये सब के सब क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नया वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।